entering into an era where skills will be more valuable than degree. We are entering into an era of leverage. ठीक है, ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पहले के टाइम में कोई भी बिजनेस शुरू करना पड़ता था तो कैपेक्स चाहिए होता था, प्लांट लगाना पड़ता था, तो सबके बस का नहीं था क्योंकि एक्सेस टू कैपिटल तो सबके पास था नहीं। तो कुछ लोग ही बिजनेस कर पाते थे, इसलिए आप देखोगे ट्रेडिशनल बिजनेसेस अभी वो कंपाउंड होते होते इतने बड़े हो गए हैं। तो सबके बस के लिए था भी नहीं, अगर कोई करना भी चाहे पहले के टाइम में बिजनेस सबके लिए नहीं था, क्योंकि बिजनेस करने के लिए प्लांट लगाना पड़ेगा, बड़े आदमी चाहिए, उतना एक्सेस टू कैपेक्स चाहिए, तो ये सबके बस का पॉसिबल नहीं था। अब क्या हो रहा है, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ लेवरेज। लेवरेज मतलब क्या, अभी क्या हो रहा है आप देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नई नई चीज़ें अगर आप एवोल्यूशन देखो, ठीक है, लेवरेज कैसे बन रहा है। सबसे पहला लेवरेज आया इंटरनेट। इंटरनेट क्या लेवरेज दिया कि आज आप यहाँ से बैठ के अपना प्रोडक्ट किसी को भी बेच सकते हो। ठीक है, आपको कोई मतलब एक शॉप वॉप की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कुछ भी बेच सकते हो। तो इंटरनेट एक लेवरेज दिया, तो जिन्होंने ये स्किल क्रैक कर लिया कि ऑनलाइन कैसे बेचते हैं, तो उनको एक लेवरेज मिल गया। एक लेवरेज हुआ इंटरनेट के थ्रू, फिर धीरे धीरे हम आगे गए, जैसे जैसे इंटरनेट अच्छा आने लगा, फिर लेवरेज आया कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या, आज पहले अगर आपको अपना प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो टीवी पे ऐड चलाना पड़ता था, पेपर पे ऐड देना पड़ता था, जो बहुत एक्सपेंसिव था, सबके बस का था ही नहीं। आज आप एक वीडियो बना के कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करके फ्री में लोगों तक पहुंच सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन चीप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कॉमोडिटाइज हो गया। आज कोई भी अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन ओन कर सकता है, उसको ट्रस्ट बिल्ड करके कुछ अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। तो उसको टीवी ऐड और पेपर ऐड के जो एक्सपेंस है वो बियर करने का ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनेट आया, इंटरनेट से धीरे धीरे हम लोग एंटर किए, कंटेंट आया, कंटेंट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉमोडिटाइज हो गया। अब तो एक नया बाप आ रहा है, एआई। एआई के थ्रू आप पहला तो बात, कोई भी प्रोडक्ट जो पहले बनाने के लिए बहुत सारी टीम लगती थी, मैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, फिजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए तो अभी भी वही मतलब मशीनरी वो सब लगेगा, पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आप अपने से क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपको कुछ लगता है मार्केट में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने से ही एक टूल बना सकते हो और उसको कंटेंट के थ्रू आप सेल कर सकते हो। आपको अगर 3-4 हज़ार भी यूज़र्स मिल गए जो आपको महीने के 200 रुपये देते हैं, आपका 6 लाख का धंधा बन गया। तो ये पहले पॉसिबल ही नहीं था। सपोज आपने ऐसा कोई टूल बनाया है, सपोज आप फिनेंस बैकग्राउंड से हो, आपको पर्टिकुलर कोई नीश में प्रॉब्लम आती थी, आपने उसके लिए ही एआई से एक टूल बना दिया। आजकल लवेबल और क्लॉड के थ्रू आप ऐसा टूल बना सकते हो। टूल तो बना दिया, अब बेचने के लिए आपके पास कंटेंट है ही, आपने इंस्टाग्राम पे रील बनाए, 25-30 वीडियोस बनाए, आपने वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट किया, आपको अपने जैसे 1000-1500 लोग मिल गए। ठीक है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो मालूम ही है, आपका वीडियो इमीडिएटली आप जिस तक पहुंचाना चाहते हो आप पहुंचा सकते हो। तो आपको अपने 1500-2000 लोग मिल गए, उन्होंने आपको महीने के 200 रुपये भी दे दिया, आपका 4-5 लाख रुपए का धंधा बन गया। कौन सा जॉब आपको ऐसा पावर दे पाएगा। तो जैसे जैसे हम एंटर कर रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं लेवरेज की तरफ। लेवरेज मतलब क्या, हर एक आदमी अपना कुछ क्रिएट करके बेच सकता है, उसके पास एक पावर आ रहा है, उसको किसी कंपनी पर डिपेंडेंट रहने का ज़रूरत नहीं होने वाला आने वाले टाइम में। वो एक सिंगल आदमी कुछ ना कुछ करके अपना इनकम, अगर उसके पास कोई स्किल है और कुछ जानता है वो, तो वो इंटरनेट, कंटेंट और एआई को यूज़ करके बेच सकता है। तो जैसे जैसे ये चीज़ मुझे पता लगने लगी कि अब हम एंटर कर रहे हैं लेवरेज के थ्रू, जहाँ पे नेक्स्ट 30 इयर्स ये लेवरेज और बढ़ने वाला है। ठीक है, अब वो करियर में वो लेवरेज नहीं है, करियर में आप 3 साल मेहनत करोगे, फिर एक प्रमोशन मिलेगा, वो मिलेगा, तो जीवन निकल जाएगा आपका। यहाँ 3 साल आपने अगर डाल दिया, सिंस इस पर लेवरेज है, आप 100x आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो आप इसके अराउंड में स्किल्स बिल्ड करना शुरू किया। ठीक है, तो कंटेंट जो मैं अभी कर रहा हूँ ये भी वन ऑफ द स्किल्स है जो लेवरेज से रिलेटेड है, और भी कुछ कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ये करियर वाले में एम्प्लॉयबल जो डिग्री वाला काम था, बड़े कॉलेज से डिग्री ली, ये ली, जहाँ तक था उसकी कैपेसिटी, वहाँ पे मैंने रोक दिया। अब मैं बोला कि अब हम एंटर कर रहे हैं स्किल जनरेशन पे।
हाई लेवरेज स्किल सीखना ही पड़ेगा, जो एआई कंटेंट और आपका इंटरनेट के अराउंड कुछ हो, ठीक है। उन स्किल्स के धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, मैं एक्वायर करने लगा। तो मेरा जो एफर्ट था, जो मेरा जो इनिशियल जर्नी था अर्ली 20s में, मैं मेहनत करूँगा करियर में, मैं एक के बाद एक लैडर क्रॉस करूँगा, एक लेवल पे मैं पैसा वाला बन जाऊँगा। जैसे ही लेट 20s में मैंने देखा कि अब टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। आप अगर अभी देख रहे हो अर्ली 20s में, आप भी देखो, आप और लेवरेज में ही आप आ रहे हो। आपके पास गोल्डन टूल है। जब मैं 23-24 का था तो वो गोल्डन टूल नहीं था, तो ये एक गोल्डन टूल है आपके पास। तो करियर में एक लेवल तक मेहनत करो जहाँ पे आपका बेसिक खर्चा चल जाए। उसके बाद एआई, इंटरनेट, कंटेंट, ये जो 3 टूल्स है, आपको फैक्ट्री वैक्ट्री वाले पाथ में जाना ही नहीं है। स्टार्टअप फार्टअप मशीन, कोई भी ऐसा पाथ मत लो जहाँ पे आपको प्लांट लगाना पड़ रहा है, ये लगाना पड़ रहा है, फिर उसमें क्या आपको बहुत पैसा चाहिए, वो फिर पाथ बहुत डेंजर हो जाता है। जो शार्क टैंक वार्क टैंक आप देखते हो, इसमें क्या होता है, जितने भी आते हैं सब वो पैसा मांगने आते हैं, वो पैसा एक्विजिशन का रेस हो जाता है बेसिकली। एक लेवल पे आप बर्नआउट हो जाओगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप बंद हो जाओगे। आप लेवरेज वाले साइड में जाओ। लेवरेज वाले साइड में मैं क्या कि यहाँ पे मेरे को प्लांट लगाने का झंझट नहीं पालना है, मुझे कंटेंट, इंटरनेट और एआई के अराउंड ही कुछ करना है। क्या मैं ऐसा कुछ चीज़ जानता हूँ, मैं लोगों को इंस्टाग्राम के थ्रू एडुकेट करके मेरे को मेरी ऑडियंस बनानी है। 2-3 हज़ार लोग भी आपको मिल गए जो आपको मंथली पे करते हैं, आपका खर्चा निकल गया। तो आप इस डायरेक्शन में जाओ। आप 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ये सब फोर्सी करो ही नहीं। ये जो शार्क टैंक देख के क्या ना और ब्रेन वॉश होता है, 2 करोड़ 4 करोड़ ये जीवन निकल जाएगा। इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। इसमें सक्सेस रेट काफ़ी हाई है और बहुत इजी टू क्रैक है क्योंकि लेवरेज ज़्यादा है, ठीक है। ये अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।